आज हम इन स्क्रीन पर देख रहे हैं इन सभी कमांड्स का यूज करेंगे, जैसे कि एलएस कमांड का उपयोग डायरेक्टरी को लिस्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि जो फाइल्स और जो फोल्डर्स जिस करंट डायरेक्टरी में होते हैं वो सभी लिस्ट हो जाते हैं। ls-a इस कमांड का प्रयोग हिडन फाइल्स को लिस्ट करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार हम सभी कमांड्स को एक एक करके देखेंगे। आइए अब हम अपने टर्मिनल पर चलते हैं और इन सभी कमांड्स का यूज करके देखते हैं। जैसा कि हम अपने टर्मिनल पर आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम ls कमांड का चलाकर देखेंगे। ls तो ls कमांड क्या दिखाता है, जो डेस्कटॉप पर जो भी हमारी फाइल्स थी और फोल्डर्स थे वो सभी इसने लिस्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट जो हमारी कमांड ls-l ये लॉन्ग लिस्टिंग के लिए होता है। इस कमांड की सहायता से आप यूज़र इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे कि आप ये फाइल देख रहे हैं, इसमें यूज़र की परमिशंस शो हो रही हैं। इसके अलावा ये फाइल रूट की है और इसके किस ग्रुप से एसोसिएट है उसका नाम आ जाता है, ये रूट है। और ये फाइल का साइज़ है, ये कब एडिट की गई है, कब मॉडिफाइड हुई है, ये इसकी डेट आ जाती है। इसके अलावा उस फोल्डर का नाम आ जाता है। जैसा आप देख रहे हैं कि ये डी कुछ ही फाइल्स के आगे लग रहा है। डी मतलब कि डायरेक्टरीज होता है जो सिर्फ फोल्डर्स के आगे लगता है। जैसा कि हम विंडोज में उसे फोल्डर बोलते हैं और काली लिनक्स में डायरेक्टरीज बोलते हैं। तो डी उन्हीं के सामने होगा जो फोल्डर्स होंगे। जैसे कि बेटर कप एक फोल्डर है और ये B2E एक फोल्डर है। नेक्स्ट ये देखिए, ये डी जो है इसमें बेल एक्सपेरिमेंट ये फोल्डर है, वाईफाई करके एक फोल्डर है। तो इन सभी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो डैश है वो रेगुलर फाइल्स के लिए शो करता है। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि ये RWX, RWX ये क्या होता है। R का मतलब यहाँ पर रीड होता है, W का मतलब राइट और X का मतलब एग्जीक्यूटेबल। पहला जो RWX होता है वो उस व्यक्ति के लिए होता है जिसने फाइल बनाई है, मतलब कि फाइल के ओनर के लिए होता है ये। इसके अलावा RWX जो सेकंड नंबर जो होता है वो ग्रुप के लिए होता है। कौन सा ग्रुप इसको रीड कर सकता है, राइट कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। और तीसरे नंबर का जो RWX होता है, इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं सिर्फ इसको जो अदर यूज़र होंगे वो इसको रीड कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसको राइट नहीं कर सकते। मतलब इसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका यूज़ कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं, क्योंकि इसको आर मतलब रीड और एग्जीक्यूशन की परमिशन है। इसके अलावा परमिशंस को रिलेटेड अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिसे अच्छे से समझना है वो उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट कमांड हम यूज करने वाले हैं ls-lh। तो पहले इस टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूं मैं। और देखिए ls-lh ये इसमें लगभग वैसा का वैसा फॉर्मेट होता है, बट डिफरेंस क्या आता है, पहले आप देख रहे थे यहाँ पर 4096 लिख रहा था, अब ये KB में आ चुका है, KB और MB। H का मतलब ही यहाँ पर है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देगा। तो जो आउटपुट है वो अब KB, MB और GB में आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सभी फाइल लगभग KB में हैं। इसके अलावा कुछ फाइल्स जो MB में है उनके आगे M लिख रहा है, जैसे कि ये wire.p ये वाली फाइल। इसके अलावा एक फ़ाइल और ये 134 MB की है जो कि rocky.txt है। अब यदि आपको फाइल्स या जो फोल्डर हैं
उनको मॉडिफिकेशन टाइम के हिसाब से देखना है कि कब कौन सी फाइल मतलब मॉडिफाइड हुई है, तो उसको ls-lt के माध्यम से देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं rocky-txt पहले बीच में थी कहीं पर, अब ये सबसे लास्ट में है। मतलब ये देख रहे हैं आप 2023 में लास्ट टाइम एडिट हुई थी। इसके अलावा और जो फाइल्स हैं जैसे बेटर कैफ है, तो ये 14 जून को यूज़ की गई है। ये वाईफाई वाला फोल्डर है वो 6 जून को यूज़ किया गया है। और फिर देखिए ये मई में यूज़ हुआ है, ये अप्रैल में। तो ये जैसे जैसे टाइम लेटेस्ट जो मॉडिफिकेशन हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको फाइल को और फोल्डर्स को शो करता है। अब यदि आपको हिडन फाइल्स को भी देखना है तो उसके लिए ls-a का यूज़ करते हैं। इसमें सिर्फ 2 हिडन फाइल्स हैं, एक ये डॉट से शो हो रही है, ये डबल डॉट से शो हो रही है। इसके अलावा और कोई फाइल्स नहीं है। अब हम एक ऐसी कमांड का प्रयोग करने जा रहे हैं जो कि फोल्डर्स और फाइल्स को तो शो करता ही है, उसके अलावा जो फोल्डर्स के अंदर के सब फोल्डर्स होते हैं उनको भी लिस्ट करता है। तो ये कमांड हमारी रहने वाली ls-R। इस कमांड की सहायता से हम उन सब डायरेक्टरीज को भी देख सकते हैं जो उनके अंदर है। तो ये बहुत बड़ा हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है। जैसा कि अब मैं आपको समझाता हूँ, इसमें हमने ls-R कमांड का प्रयोग किया है। इसमें ये सारे जो फोल्डर हैं वो शो हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखें ये जो फोल्डर है इसके अंदर ये 2 सब फोल्डर्स हैं। इसके अलावा इसमें इमेजेस हैं। ऐसे ही इस बेटर कैप वाले फोल्डर में ये bin10 करके कोई फाइल है। इसके अलावा इस वाले वेल एक्सपेरिमेंट में भी बहुत सारी ये फाइल्स शो हो रही हैं। तो इसी प्रकार यदि आपको फोल्डर के साथ इनके सब फोल्डर्स या फाइल्स शो कराना है तो ls-R कमांड का प्रयोग करें। धन्यवाद दोस्तों। एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप कितनी भी वीडियोस देख लें, कितने भी कमांड्स आप देखते रहें, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इनको पहले एक रजिस्टर में लिखिए और उनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको ये चीज़ें नॉर्मली याद हो जाएंगी। और यदि आप सोचते हैं कि हम वीडियो देखते जाएंगे और चीज़ें हमें याद होती जाएंगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं भी इसी भ्रम में था। मैंने 6 महीने इसी थिंकिंग को लेकर बर्बाद कर दिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करूंगा। उस कारण से हम ना तो कुछ सीख पाते और सिर्फ वीडियो देखने के एक जंजाल में फंस जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि जितनी आपने कमांड्स देखी हैं, ये 6 या 7 कमांड जो हैं उनको प्रैक्टिस करें और अपने डेली रूटीन में उनको रिवीजन करते रहें। इसके अलावा यदि आप काली लिनक्स में कैसे यूज़र ऐड किया जाता है ये सीखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में आप ये वीडियो देख सकते हैं। वाईफाई हैकिंग को लेकर भी मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने रियल में हमारे खुद के वाईफाई को हैक किया है। तो यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो ये वाईफाई हैकिंग वाली प्लेलिस्ट जो है उसमें जाकर देख सकते हैं।